तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 हिंदी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपको पता हो कि हम लोग कहानियों का सारांश देख रहे थे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के लिए आता है। और मैंने आपको यहाँ पर 2 कहानियाँ बताई थी, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप दोनों कहानियों को तैयार कर लेते हो, तो यहाँ से आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जिसमें आपकी पहली कहानी थी पंचलाइट कहानी। तो पंचलाइट कहानी के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियोस में दे दी थी। आज इस वीडियो में हम लोग बहादुर कहानी का सारांश समझने वाले हैं। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोग पंचलाइट तथा बहादुर कहानी का सारांश समझ लेते हो, तो यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एक भी नंबर इसमें कटने नहीं वाला है। लेकिन आपको सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, कहानी को कहानी के रूप में आपको समझना पड़ेगा, तभी आप लोग उसको समझ पाओगे। तो चलिए अब हम लोग बहादुर कहानी का सारांश देख लेते हैं। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोगों ने पंचलाइट और बहादुर कहानी को समझ लिया अच्छे तरीके से, तो ये आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के करवा देगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहादुर कहानी का सारांश देखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करो, फिर हम लोग सारांश देखना को स्टार्ट कर देते हैं। तो बहादुर जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है। सारांश में हम लोग बताएंगे कि सारांश में आप लोग बताओगे कि बहादुर कहानी आपकी अमरकांत द्वारा लिखित कहानी है। यानी कि जो बहादुर कहानी उसे लिखा किसने, तो अमरकांत ने लिखा है। तो अमरकांत जी ने लिखा है बहादुर कहानी के बारे में कि अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी। यानी कि अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर कहानी एक नेपाली बच्चे की कहानी है, जिसमें यानी कि जो नेपाली बच्चा है उसके प्रति जो परिवारजनों ने उसके कटु व्यवहार यानी कि कठोर व्यवहार किया है, उसकी कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की। यानी कि लेखक ने स्वयं को इस कहानी का पात्र बनाया है और उसके परिवारजनों ने किस प्रकार से नेपाली बच्चे यानी कि बहादुर के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके बारे में इस कहानी के अंतर्गत उन्होंने बताया है। बहुत ही सिंपल सी है, आप लोग को बस देखना है, समझना है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो चलिए बहादुर कहानी के बारे में अब जानना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप लोग बहादुर कहानी की शुरुआत इसी प्रकार से करोगे, जब आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने जाओगे कि अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है और लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की। इस प्रकार से जब आप लोग स्टार्ट करोगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी जब आपकी कॉपी चेक करेगा। तो इसीलिए आप लोग शुरुआत इस प्रकार से करनी है। फिर आप लोग आगे बताएंगे कि बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपने माँ के कठोर व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग गया। यानी कि बहादुर एक नेपाली लड़का है जो कि अपने माँ के कठोर व्यवहार के कारण अपने घर से वो घर छोड़ करके भाग गया है। लेखक उसे अपने घर पर नौकर रख लेता है, क्योंकि जो लेखक का परिवार होता है वो अपने आसपास के जो घर होते हैं उनमें देखता है कि उनके घर में भी नौकर पला होता है। तो वो जो चीज़ वो देखते हैं तो उनको भी ऐसा मन होता है कि वो लोग भी नौकर रखें। तो जब वो उनको बहादुर मिलता है तो लेखक उसे अपने घर में नौकर के रूप में रख लेता है। और लेखक की पत्नी जो होती है निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। यानी कि जब बहादुर पहले पहले उनके घर में आता है, तो पहले तो लेखक की पत्नी निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। यानी कि धीरे धीरे उनके बदलाव आने लगते हैं उनके व्यवहार में और धीरे धीरे वो बहादुर के प्रति कठोरता बरतने लगते हैं। आगे आप उसमें बता सकते हैं कि वह घर का सारा काम करता है। यानी कि बहादुर घर का सारा काम भी करता है, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। यानी कि घर का सारा काम करने के बावजूद उसको गाली गलौज सुनने को मिलता है। और लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर जो होता है, वो तो मानो उसको पीटने का बहाना ढूंढते रहते हैं। यानी कि लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर इस प्रकार से उसके ऊपर मतलब कह सकते हैं कि पड़ जाते हैं कि इसे उसको पीटने का बहाना ही ढूंढते रहते हैं। आगे आप बता सकते हैं कि एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया। यानी कि जब एक बार ऐसा हुआ कि मेहमानों के रुपए खो गए, तो फिर घर वालों ने बहादुर के ऊपर ही चोरी का आरोप लगा दिया और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। जिससे क्या हुआ कि जो बहादुर था काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और साथ ही में बहादुर बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़ कर के चला गया। उसके जाने के बाद घर में मातम छा गया, क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी, उनको काम करने का मन नहीं होता था, सभी बहादुर के ऊपर डिपेंड हो चुके थे। तभी घरवालों को अपनी गलती का एहसास होता है, वो बहादुर को ढूंढते हैं, परंतु वह नहीं मिलता है। सभी पश्चाताप करते हैं। यानी कि क्या होता है कि सबसे पहले तो बहादुर को परेशान करते हैं,
फिर बहादुर को ऊपर बहुत सारे आरोप लगाते हैं, उसके बाद फिर उसको गाली गलौज भी करते हैं और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और फिर वो घर छोड़ करके चला जाता है। और जब वो घर छोड़ के चला जाता है तब उसकी असली अहमियत घर वालों को समझ में आती है और फिर जब घर वाले उनको ढूँढने का प्रयास करते हैं तो वो नहीं मिलता है, क्योंकि वो पहले ही जा चुका होता है और सभी लोग बहुत ही पश्चाताप करते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उनको बहादुर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बहादुर कहानी बहुत ही सिंपल सी कहानी, एक बच्चे के प्रति किस प्रकार से परिवारजनों ने कठोर व्यवहार किया, वही कहानी बहादुर कहानी है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा बहादुर कहानी के बारे में पूरी डिटेल, तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लीजिए और साथ ही में इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और साथ में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।